नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। इस चैनल पे अलग अलग टॉपिक पे मेरी वीडियोस आती रहती है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और किसी भी तरह की एप्लीकेशन अगर आप वीजा ऑफिस के थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हैं 9041090410 और अपॉइंटमेंट बना के आप हमारे ऑफिस में मिल भी सकते हैं। अगर बात करें क्रेडिट सिनेरियो में, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कनाडा की रिजेक्शंस के बाद कौन से बच्चों को रीअप्लाई करना चाहिए या कौन से बच्चों को कंट्री स्विच करनी चाहिए, वो सारे सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब पहली बात, अगर स्टार्ट करें इस वीडियो को, तो नो डाउट कनाडा के वीजा रेशो भी अच्छी चल रही है, लेकिन काफी बच्चों को रिजेक्शन भी आए। कई मुझे लाइव कॉल्स में जो है लाइव शो में कॉल्स आती हैं और बच्चों के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैं दो तरह की कैटेगरी के बच्चों की बात करूंगा, जो रीट्राई कर सकते हैं सेम कंट्री में, और जो दूसरी कैटेगरी होगी, फर्स्ट कैटेगरी है कि रीट्राई कर सकते हैं यस, सेकंड कैटेगरी है कि वो उनको कंट्री स्विच करनी चाहिए। पहली कैटेगरी में कौन से बच्चे कनाडा के लिए रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कनाडा की 3 से 4 रिजेक्शन के बाद भी वीजे आते हैं। अगर आपका पासिंग ईयर जो कोई ज्यादा गैप नहीं पड़ चुका, एक तो आप अगर तो करंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर जॉब नहीं कर रहे तो अगर आपके प्रोफाइल में रिजेक्शन आने की वजह से 2 साल से ऊपर का गैप पड़ चुका है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार होता है क्या है कि बच्चे जब पहली बार फाइल लगाते हैं बैंड कम पे लगा लेते हैं, 2 में 5.5 पे रिजेक्शन ले लेते हैं। अब जो इंप्रूवमेंट करते हैं लेकिन उनका गैप ही 3 साल का हो चुका है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि एम्बेसी में प्रोफाइल भी जा चुका है। ऐसे बच्चों के लिए जो सिनेरियो होता है वो अलग तरीके से काम करता है। अगर आप रिसेंट पास आउट थे, 1-2 साल का गैप रह गया, उसमें आपने रीट्राई किया, 2 बार रिफ्यूजल आ गई, अब पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि रिफ्यूजल का कारण क्या है। अगर लैंग्वेज एबिलिटी के ऊपर है तो आपको लैंग्वेज एबिलिटी इंप्रूव करनी चाहिए। कोर्स रेलेवेंसी के ऊपर है तो कोर्स रेलेवेंसी इंप्रूव करके इस कैटेगरी के बच्चे रीट्राई कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट के बाद केप्स नोट आप अप्लाई कर लीजिए। अगर गैप भी कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है, 1.5 साल का गैप पड़ा है, मान लो 19 पास आउट बच्चा है तो अभी उसकी रिफ्यूजल आ चुकी है, तो वो अब भी वो फाइल अपनी लगा सकता है। या 20 पास आउट बच्चा जैसे वो लगा सकता है। हाँ, 18 पास आउट बच्चा है तो वो अगर गैप की जस्टिफिकेशन भी नहीं है, अब फाइल लगाने की सोच रहा है, तो सेम डिसीजन आने के चांस है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो, आप वापस नहीं आओगे। अब दूसरी कैटेगरी में जब बात करते हैं, यही बच्चे हैं जिनका गैप पड़ चुका है। आपके प्रोफाइल में गैप आ गया, आप 17 पास आउट थे, 18 पास आउट थे, 19 में 2 रिजेक्शन ले ली, 20 में रिजेक्शन ले ली, 21 में सोच रहे हैं कि मैं अप्लाई कर लूं, और ऊपर से कई बार कंसल्टेंट एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने गैप में ये प्रूफ लगा दो, कोई बात नहीं। तो आप खुद सोचिए, आपने बेसिक को प्रोफाइल दिया, उसमें क्वेश्चन आता है फॉर्म में प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में कि अब ये क्या कर रहे हो, अब वहां पे आपने लिखा होगा अनएम्प्लॉयड, तो बेसिक कहेगी कि पहले आप अनएम्प्लॉयड थे, उसी दौरान अब आपने एक्सपीरियंस कैसे गेन कर लिया, तो आपका बैन लग सकता है। अगर प्रोफाइल जो कनाडा में जा चुका है वो आपका फुल एंड फाइनल है, आप उसमें कोई अमेंडमेंट करोगे तो आपको बैन लगेगा, क्योंकि क्लियर होगा कि जहां आप गलत किया या पहले आपने गलत किया था। दोनों सिनेरियो में ऐसे बच्चे अवॉइड करेगा। गैप बहुत पड़ चुका है, आपको यूके ऑप्ट कर लेना चाहिए। यूके गैप के बाद भी वीजे देता है, 5-6 साल का गैप। कनाडा की 4 रिजेक्शन, 5 रिजेक्शन के बाद भी हमने यूके के वीजा गेन किए। कनाडा में रीट्राई तभी करो अगर कॉन्फिडेंस है, कुछ ज्यादा गैप नहीं है और सही कंसल्टेंट मिलता है, आप हमसे भी लगा सकते हैं, तो ही उसको रीट्राई करो। लेकिन बार बार रीट्राई करना और गैप पड़ा हुआ, कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है, नहीं प्रोवाइड भी नहीं कर सकते, ऐसे केसेस में मैं आपको कहूंगा कि आपको अपनी ड्रीम कंट्री स्विच करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वीजा लेना जरूरी है वहां जाने के लिए। मेरी एडवाइस है ऐसे स्टूडेंट के जो पहली कैटेगरी के हैं, जिनका कोई गैप ज्यादा नहीं पड़ा, जस्टिफिकेशन उनके पास है, वो अपना लैंग्वेज एबिलिटी का ऑब्जेक्शन था, कोई XYZ रिजेक्शन जिसको इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप रीट्राई कर सकते हैं। कनाडा के 3 रिजेक्शन के बाद भी वीजे आते हैं। लेकिन अगर आपका पासिंग ईयर पुराना हो चुका है, रिजेक्शंस ले चुके हैं, गैप की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आपके लिए मेरी एडवाइस है कि ये राइट टाइम है कि आपको कंट्री स्विच कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट कहीं पढ़ने का सपना पूरा करना चाहिए। तो इस टाइम पे यूके जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कनाडा के रिजेक्ट बच्चे हैं जिनका गैप ज्यादा पड़ चुका है। कनाडा भी लगा सकते हैं, लेकिन जिनका गैप पड़ चुका है, आप यूके के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक मई के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। बाकी डिटेल में अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हैं 9041090410। इस नंबर पे कॉल करके आप डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो कनाडा रिफ्यूजल वाले बच्चे हैं, आप वीडियो को चाहे दोबारा से देख लेना, किस कैटेगरी के प्रोफाइल को रीट्राई करना चाहिए, मैंने सारा एक्सप्लेन किया। कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं। आने वाले टाइम में और भी वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।